जो दिया खुदा ने करो कबूल, कभी कभी कांटों में भी खिल जाते हैं फूल। तो दोस्तों, ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। धन्यवाद हमेशा अहोभाव से हमारा मन भरा होना चाहिए, तभी जो है हमारा भाषण अच्छा होगा, हमारे वाणी में निखार आएगा, हमारी वाणी में तेज आएगा, ओज आएगा और लोग हमारी वाणी सुनकर भाव विभोर हो जाएंगे। हमारे महापुरुषों ने हमें बहुत बड़ी प्रेरणाएं दी है। परम संत रविदास जयंती पर आपने भाषण देना है, शुरुआत कीजिए। जीवन का आनंद स्वाधीनता और साहस में है, ईश्वर भक्ति का रस आनंद के एहसास में है। परम संत रविदास जी के वचनों को अपनाएं, इनकी वाणी की गूंज पूरे विश्व के आकाश में है। सर्वप्रथम युग बोधक, युग प्रवर्तक, कर्म योगी, मानव समाज का उत्थान करने वाले परम संत रविदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभा में उपस्थित सभी माननीय सज्जनों का अभिवादन करता हूँ। आज का दिन हमारे लिए गौरवशाली दिन है। जब भी हम किसी महान संत की प्रेरणा में एकत्रित होते हैं तो वह दिन हमारे लिए पर्व बन जाता है, क्योंकि किसी भी समाज का गौरव उसके पीर, पैगंबर और महापुरुषों से होता है। आपसी स्नेह, सामंजस्य और प्रेम से ही समाज में नव चेतना जागृत होती है। आज परम संत रविदास जी के वचनों को अपने जीवन में अपनाने के संकल्प का अवसर है। असल में जीवन का ज्ञान तभी होता है जब हम अपने महापुरुषों की प्रेरणा पर चलते हैं। रविदास महाराज ने स्वयं मूर्ति पूजा का खंडन किया, अपनी तेजस्वी वाणी से आडंबरों और कुरीतियों पर प्रचंड प्रहार किया। इसलिए परम संत रविदास जी के जीवन का अनुकरण करते हुए उनके विचारों को जीवन में अपनाना जरूरी है। हम ऐसे धर्म का खंडन करें जिसमें मानव को जातियों में बांटा जाता है। हमारे किस काम के वो देवस्थल जहां द्वैत भाव की प्रबलता हो। खोटे सिक्कों के कभी दाम नहीं आते, नीम के पेड़ पर कभी आम नहीं आते। खोटे सिक्कों के कभी दाम नहीं आते, नीम के पेड़ पर कभी आम नहीं आते। जिस मंदिर की नींव में भर दी गई हो लाशें, उस मंदिर में दर्शन देने कभी राम नहीं आते। रविदास जी ने कहा है, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। बेशक कोई कितना भी वंचित, दीन, गरीब हो, मगर ऐसे विद्वानों के आगे कभी न झुके जिसमें कोरे तथ्यों का ज्ञान तो है मगर इंसानियत, समता का भाव नहीं है। रजवाड़ों के घर में होते हुए भी मीरा ने संत रविदास जी को अपना पैगंबर बनाया। ये उनके आध्यात्मिक ज्ञान की पराकाष्ठा थी। भारतीय संविधान के महानायक बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता सिखाता है। बाबा साहब का ये अमूल्य विचार महाराज रविदास, गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फूले जैसे महापुरुषों के विचारों का ही प्रतिबिंब है। आज हमें अपने महापुरुषों से प्रेरित होकर जागृत होने की जरूरत है। आओ हम अपनी आत्मिक योग्यता को पहचान कर एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके समाज के लिए महान प्रेरणा बने। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को परम संत रविदास जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्ति में शक्ति बंधु शक्ति का एहसास है, ऊंच नीच का भेद मिटाया वो परम संत रविदास है। बोलो रविदास महाराज की जय। धन्यवाद। इस तरह से भाषण दीजिए दोस्तों, और आप रविदास जी के जीवन चरित्र को पढ़िए। वास्तव में प्रेरणादायक जीवन चरित्र है इनका, हमें प्रेरणा मिलती है उससे। ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ने से ही हमारी वाक शैली में, हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। बने रहिए स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपको किसी भी भाषण की संचालन की स्क्रिप्ट चाहिए या मंच पर बोलना सीखना हो तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।